हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हम जिस स्थल पर पहुंचे हैं वो है उत्खनन स्थल कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंतर्गत पड़ता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और किसी भी कंपटीशन में अगर भाग ले रहे हो तो कालीबंगा यानी कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था, उसका आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। धूल भरी आंधियाँ चल रही है दोस्तों, आवाज़ हो सकता है क्लियर ना आए, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना भी आपको क्लियर करवाने की। एग्ज़ाम की दृष्टि से हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बाकायदा इनके साथ रूबरू करवाएंगे। और जो भी यहाँ से प्राक हड़प्पाइन स्थल से जो भी अपने अवशेष मिले हैं वो आपको बाकायदा इसके वीडियो के अंतर्गत दिखाएंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर वॉच करना। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये आगे हनुमानगढ़ की तरफ निकलता है और इधर से हम बाकायदा पीलीबंगा से होते हुए 4 किलोमीटर की दूरी पर ये कालीबंगा स्थल है। और ये इधर म्यूज़ियम बना हुआ है जो कि स्मारक स्थल जितने भी बने हुए हैं और जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इस म्यूज़ियम में निकले हुए हैं। ये यहाँ पर पार्क है और इधर पार्किंग है। और यहाँ से जो साइट जिसको अपने कह सकते हैं, जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो इसी साइट पर किया गया था। यहीं से मान लो भी पूरा तात्विक स्थल मिले हैं और अंदर चल के आपको बाकायदा हम दिखाएंगे। वैसे तो ये साइट पूरी तरह दोस्तों ढकी जा चुकी है, बाकायदा इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वर्षा ऋतु में बारिश होने के कारण हो सकता है कि यहाँ के प्रमाण है जो मिट ना जाए। तो यहाँ के जो कि वैज्ञानिक और खगोलवेताओं ने यही सोचा भी साइट को पूरी तरह से ढक दिया जाए। सिर्फ आपको बंजर भूमि देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बाकायदा आपको बताएंगे कि इस तरह से ये ऊंचा टीला और ऊपर की सी सभ्यता में अगर आपने देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा 1921 में और दूसरा मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में। आज़ादी के बाद ये दोनों स्थल दोस्तों पाकिस्तान में चले गए थे। तो कहा जाता है ना, एक मारवाड़ी में कहावत है कि पाकिस्तान वालों ने मजाक किया था कि आपके पास क्या है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर भारत की आन बान शान के लिए सभी ने ये सोचा कि कौन सा ऐसा स्थल हो सकता है जो अपने खोजा जाए, जो कि अपनी पुराने पूर्वजों का जो वजूद रहा है वो मान लो किस तरह से अपने उजागर किया जाए। ये अब दोस्तों देखते जाइएगा, जो कि भारत में अगर आज़ादी के बाद अपने देखा जाए तो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था तो वो था रोपड़ पंजाब का, जो कि सतलज नदी के किनारे है। दूसरा अपना अगर देखें तो राजस्थान में कालीबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा यानी कि इसे तीसरी राजधानी कहा गया है, वो स्थल यहीं मौजूद है। हम फिलहाल जहां मौजूद हैं आप दूर दूर तक देख सकते हो, ये साइड पूरी ढकी हुई है। तो वो तीसरा स्थल कालीबंगा ही है जो कि राजस्थान में आज़ादी के बाद खोजा गया। चलो तो हाँ जी दोस्तों, ये जो स्थल आप देख रहे हो, ये जो पिलर बने हुए हैं, मैं आपको बाकायदा वीडियो की इशारा करके बता रहा हूँ। तो शायद जहाँ तक मुझे अनुमान है कि यहाँ मान लो भी कुछ स्थल जो खोजा गया है उन्होंने निशानियाँ करके छोड़ दी है कि यहाँ इसके नीचे कुछ मान लो भी अवशेष मिले हुए हैं। बाकायदा साइट है जो कि पूरी तरह से ढकी जा चुकी है। दोस्तों, धूल भरी आंधियाँ चल रही हैं और आपको भी पता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ धूल भरी आंधियों के लिए प्रसिद्ध है। मई का महीना चल रहा है तो ज़्यादा अगर आवाज़ साफ़ क्लियर नहीं आएगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आज हम जो इस स्थल पर पहुँचे हैं तो आपको बिल्कुल बाकायदा जो कि जितना भी कालीबंगा से आज तक पूछा गया है मैं बाकायदा लिख के लाया हूँ भी। इस तरह से जितना भी मान लो भी जो भी एरिया कवर होएगा और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होएगा वो मैं बता दूँगा। तो दोस्तों, लगभग कॉमनली यह सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की होती है, जो नदी के किनारे होती है। तो यहाँ से सरस्वती नदी या द्वस्वती नदी जिसको अपने कह सकते हैं वो इस पूर्व दिशा में यानी कि पीलीबंगा की तरफ साइड में पड़ जाती है। बाद में आपको थोड़ा सा ऊपर टीले के चढ़कर हम दिखाएंगे भी। और बाकायदा आगे चलते हुए मैं आपको बता दूँ कि कालीबंगा जो कि घग्गर नदी यानी कि सरस्वती नदी जिसका पुराना नाम था, घग्गर नदी के किनारे इसके जो कि अवशेष मिले हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि कालीबंगा का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है, बहुत बार देखने को क्वेश्चन मिलता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों काली जो शब्द है वो ब्लैक कलर से है, जो कि काले रंग से ही है। और बंगा अगर अपने देखें तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है वो पंजाब बॉर्डर से लगता है। तो पंजाब बॉर्डर में, पंजाब में अगर अपने देखें तो चूड़ियों को बंगा कहा जाता है, इसलिए काली बंगा जो इसी के यहाँ से सबसे पहले काली चूड़ियों के प्रमाण मिले थे, तो उन्होंने इसी सभ्यता को कालीबंगा के नाम से इसका नाम रख दिया। और आज़ादी के बाद खोजा गया दोस्तों यह सबसे पहला स्थल था राजस्थान में। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए आज़ादी के बाद, ये हम टीले के ऊपर चढ़ रहे हैं, आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो भारत का प्रथम स्थल दोस्तों रोपड़ पंजाब है, जो कि सतलज नदी के किनारे हैं। और ये कालीबंगा जो कि राजस्थान का प्रथम स्थल है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, ताकि आप याद रख सकते हो। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पीलीबंगा में भी कुछ स्थल खोजे गए हैं, लेकिन वहाँ से कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलने के कारण वहाँ इतना वर्चस्व नहीं है। लेकिन कालीबंगा एक बहुत ही बड़ा शहर था, जिसको प्राक हड़प्पाई स्थल के द्वारा इसको तीसरी राजधानी बताया गया है। 2 स्थल जो कि आज़ादी से पूर्व हिंदुस्तान में जो खोजे गए थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, और दोनों के दोनों जो कि पाकिस्तान में चले गए थे। और इसकी ट्रिक याद करने को मैं आपको एक छोटा सा विकल्प बता देता हूँ कि जिस तरह से अगर अपने को याद रखना है कि पहली सभ्यता कौन सी थी, तो कै से जो कि अल्फ़ाबेट अपने कै कबूतर खरगोश या गै गमला जैसे भी याद करते हैं दोस्तों, उसमें कै सबसे पहले आता है। तो कै से सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा हो जाएगा? कै अपना कालीबंगा। और उसके बाद इसके मान लो भी खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि खोजकर्ता और उत्खननकर्ता में फ़र्क होता है। जिस तरह से मैं आपको कोई चीज़ बता दूं कि ये फलानी नदी वहाँ पर है, और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि फलानी नदी वहाँ पर है, ये जो स्थल देख रहे हो यहाँ से खुदाई के बाद में ढका नहीं है दोस्तों। कैमरामैन प्लीज़ इसको दिखाएं कि ये स्थल नहीं ढका हुआ है, तो लेकिन यहाँ से प्रमाण नहीं मिल रहे इसलिए उन्होंने ढका है। तो जिस तरह से अल्फ़ाबेट में खोजकर्ता का नाम पूछा जाए, तो खोजकर्ता दोस्तों वही होता है जो सिर्फ स्थान के पर्टिकुलर के बारे में बता दिया जाए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपको किसी ने बताया कि यार यहाँ से पीलीबंगा 4 किलोमीटर है, तो वो तो हो गया खोजकर्ता। लेकिन उत्खननकर्ता की जब बात आती है तो उत्खननकर्ता की बात आ जाती है, तो जैसे आपको कोई चलकर जाके बताए कि ये आयो आजो भाई साहब, हम वहाँ तक आपको छोड़ते हैं, तो वो उत्खननकर्ता में आ जाएगा। तो जिस तरह से अल्फ़ाबेट में कै सबसे पहले आता है, उसी तरह से अल्फ़ाबेट इंग्लिश में दोस्तों ए सबसे पहले आता है। इसी तरह से अपने कर्म वाइज अपने ये जीके है जो कि याद कर सकते हैं कि कै से कालीबंगा, और अल्फ़ाबेट में ए जो सबसे पहले आता है तो ए से अमलानंद घोष हो जाएगा। उसके बाद उत्खननकर्ता की बात आती है, तो उत्खननकर्ता 1952 से 1962 तक 10 साल तक इस साइट का खुदाई का कार्य किया गया था। उसमें ए के बाद अल्फ़ाबेट बी आ जाता है, तो बी से बीवी लाल, और बी के थापर, बीवी लाल का बालकृष्ण लाल, और बी के थापर ब्रिजवासी लाल थापर। आगे आ जाइए भैया। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता ये थी कि ये सभ्यता पूरी तरह से समकोण पर दोस्तों आधारित थी। जिस तरह से अगर अपने देखें तो राजस्थान का जो जयपुर ज़िला है वो पूरी ग्रिड पद्धति पर आधारित है, यानी कि उसकी सारी सड़कें समकोण पर काटती है। तो उसी प्रकार कालीबंगा की एकमात्र ऐसी व्यवस्था थी जो कि पूरी सड़कें जो एक दूसरे की समकोण पर काटती है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यहाँ के घरों के जो दरवाजे थे वो मान लो आपको मुख्य सड़क की ओर खुलकर ना, बल्कि सड़क के पीछे की ओर बाईं ओर दरवाज़ा खुलकर इसकी विशेषता थी। जो घर का दरवाज़ा होता था वो घर के मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर बाईं ओर होता था। थोड़ा सा आगे और आ जाते हैं। हवा तेज़ चल रही है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये मान लो थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में विवरण दिया जाए। और दूसरा, हड़प्पा कालीन सभ्यताओं में, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर अपने देखें तो सभी में पक्के ईंटों के मकान मिले हैं, लेकिन
यहाँ पर पक्की और कच्ची ईंटों के भी मकान देखने को मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान भी देखने को मिले हैं। तो यह अपने कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा हुआ करता था वो पक्के मकानों में रहा करते थे, और जिन लोगों के पास पैसा कम था तो वो हो सकता है कच्चे मकान बना के ही रहा करते थे। इसलिए इस दो तरह के मकानों के बने होने के कारण कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दोस्तों दीनहीन बस्ती किस सभ्यता को कहा जाता है। तो कालीबंगा जो बस्ती थी वो मान लो दीनहीन बस्ती के नाम से जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, यहाँ से देवी देवता और मातृसत्तात्मक जो समाज था वो देवी देवताओं को मानता था। लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कोई मंदिर देखने को नहीं मिला। अगर कहीं भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मंदिर के परिणाम कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों बाकायदा आपको ये याद रखना है कि मंदिर के प्रमाण कहीं से भी नहीं मिले अपने को, लेकिन देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मातृशक्ति सत्तात्मक समाज की सेवा के लिए प्रमाण मिले हैं। और यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह, जिसको अपने सांखिया कह देते हैं सामान्य भाषा में, वो यहाँ से देखने को मिलता है। अग्निकुंड के 7 परिणाम, अग्निकुंड 7 प्रकार की अग्निकुंड वेदिकाएं मिली हैं, जो कि मैं बाद में लास्ट में आपको म्यूज़ियम में वीडियो बनाकर उसकी मैं बाकायदा आपको वीडियो दिखा दूंगा, जिसकी संख्याएं 7 थी। गेहूं और जौ के प्रमाण भी मिले हैं। चावल के अगर प्रमाण पूछ लें दोस्तों, तो गेहूं और जौ का अगर आप याद रख सकते हो तो दोस्तों ये भी आप तरीके से याद रख सकते हो भी गंगानगर और हनुमानगढ़ ये एकमात्र ऐसा स्थल हैं, ऐसे ज़िले हैं जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं इधर ही उत्पादन होती है। अगर अपने इंडिया लेवल पर देखें तो सबसे ज़्यादा चावल गेहूं जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। और अगर राजस्थान में देखा जाए तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ये एक ऐसे हैं जो कि गेहूं और जौ के मान लो भी उत्पादन ज़्यादा है। तो इसी से आप याद रख सकते हो भी गंगानगर कालीबंगा हनुमानगढ़ में पड़ती है, तो गेहूं और जौ के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और चावल के प्रमाण हैं जो कि लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है उससे मिले हैं। हाँ जी दोस्तों, जो हम गड्ढे के नीचे अंदर उतर रहे हैं तो ये साइड थोड़ी सी यहाँ से ढकी नहीं हुई है, मैं इसलिए आपको यहाँ ले जाकर बाकायदा ये दिखा रहा हूँ कि ये जो आप ईंटें देख रहे हो, कैमरामैन प्लीज़ थोड़ा सा नज़दीक लेके आएँ ताकि इनको बताएं कि ये ईंटें जो आप देख रहे हो या वो ईंटें देख रहे हो या इस तरह से ये नज़दीक में ईंटें बनी हुई हैं, ये साइड थोड़ी पूरी तरह से ढकी नहीं है। तो ये देखने को अपने को प्रमाण मिले हैं बाकायदा। ये देखो पानी से जो पानी रिसाव हुआ है उसके कारण गड्ढे पड़ गए हैं, लेकिन साइड फिर भी ढकी हुई है। तो ये इतनी दीवार बड़ी चौड़ी देखो जो कि आजकल सरकारी आवास में देखने को मिल सकती है, बाकायदा अपने घरों में नहीं है। तो ये प्रमाण कुछ इस तरह से दर्शाते हैं कि इनकी जो अपनी ये बस्ती थी वो बहुत ही आज से इतने 1000 साल पहले भी मान लो भी उनको नॉलेज काफ़ी था, उनको पता था भी बड़ी दीवारों से अपने को बेस है जो कि नींव मजबूत रहेगी। और उन्होंने इसी तरह से ये समाज में इस तरह से मकान बनाकर उन्होंने एक मुहिम चलाई थी भी आज से 5000 साल पहले भी उन लोगों का दिमाग इतना विकसित था। बंद कर लीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, ये जो आप लोहे की ग्रिलें लगी हुई देख रहे हो तो ये इसका मान लो अंतिम छोर है। ये साइड पूरी तरह से वो दूर तक ऐसे दिखाई दे रही है। ये इसके बाद यहाँ से जो रोड है वो कि खेत की तरफ जा रही है। तो ये साइड आप देख रहे हो तो यहाँ तक ही विस्तृत है। और इधर साइडों को मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये ढकी हुई हैं। और उत्तर जो अपनी घग्गर नदी है वो प्लीज़ कैमरामैन बताएं कि इस साइड में अपनी जो द्वस्वती नदी या सरस्वती नदी या वर्तमान में अपनी घग्गर नदी कह सकते हैं वो इस साइड से होके गुजरती थी। इस साइड से आज भी गुजरती है, लेकिन दोस्तों आज के समय में वो नदी अगर हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से अगर वर्षा ऋतु ज़्यादा होती है तो वो यहाँ से आकर गुजरती है। जिस तरह से कहा जाता है ना कि अगर नाग पहाड़ में बारिश हो तो बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आई तो बालोतरा में आएगी। तो वही बात कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अगर शिवालिक की पहाड़ियों पर वर्षा होएगी तो उसका पानी कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों हनुमानगढ़ से होते हुए कालीबंगा की ये साइड के बराबर होते हुए बाकायदा पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास वहाँ तक चली जाएगी। फोर्ट अब्बास में दोस्तों जाने के बाद इस नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है।
दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं जिसमें से 6 प्रकार के छिद्र किए हुए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ के जो समाज के लोग थे वो हाँ जी दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि खोपड़ी के प्रमाण यहाँ से इस सभ्यता से मिले हैं, ताकि खोपड़ी के प्रमाण मिले और उसमें 6 छेद बताए जा रहे हैं। तो आज से अपने समझ सकते हैं कि आज से जो सभ्यता हुई थी वो भी बहुत ही मान लो साइंस उसने डेवलपमेंट किया हुआ था। तो 6 छेद से ये पता चलता है कि शल्य चिकित्सक यानी कि ऑपरेशन के भी प्रमाण मिले हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की और या इंडिया लेवल की भी अपने देख लें तो सबसे पहली ये सभ्यता थी जहाँ से भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। और कहा जाता है कि भूकंप आने के कारण ही ये बस्ती पूरी तरह से उजड़ गई थी और उसके बाद ये कभी पनप नहीं पाई थी। कुत्ते के अवशेष हर जगह से लगभग दोस्तों मिले ही हैं, वो अगर आप दूसरी साइटें पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और कपास के अवशेष यहाँ से मिले हैं दोस्तों। कपास सबसे ज़्यादा तो अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही होती है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कालीबंगा यानी कि कालीबंगन जो साइट है, यहाँ से कपास के भी प्रमाण मिले हैं। और कपास को यहाँ में स्थानीय भाषा में दोस्तों सीडन कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से जो कपास के प्रमाण मिले हैं उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। पीलीबंगा दोस्तों यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, जो कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंतर्गत है। इसका भी थोड़ा सा मैं प्रमाण बता देता हूँ। यहाँ से बाबा रामदेव की मूर्ति मिली है और पीली कलर की बंगा होने के कारण ही यहाँ इसका नाम पीलीबंगा रखा गया। और दूसरा पीपल के वृक्ष का अवशेष भी मिला है, जिससे आप ये भी याद करके रख सकते हो कि पी से पीलीबंगा और पी से पीपल इसे हो सकता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, यह स्थल घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे था। मुख्य रूप से 2 प्रकार के यहाँ टीले थे, एक छोटा टीला और एक वो जो कि पश्चिम दिशा में था, वो ऊंचाई पर था, और दूसरा विस्तृत और अपेक्षाकृत निम्न पूर्वी दिशा में था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की एक प्रमुख विशेषता थी कि 2 प्रकार के टीले हुआ करते थे, जिसमें से एक बड़ा टीला जिसमें जो राजपत्रित अधिकारी या जिसको अपने राजपुरोहित या बड़े लोग जो कह सकते हैं वो रहा करते थे, और जो निमन टीला था उसमें जो कि आम जनजाति थी वो निवास किया करती थी। इस सभ्यता का पुरातत्विक ने प्राग हड़प्पा युगीन सभ्यता का नाम दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से अपने जो भी नज़दीक में अपनी साइट आएगी, हमारा गंगानगर में अगर अपने देखें तो बुढ़ा जोड़ जो कि एक अमृतसर श्रवण मंदिर के बाद का अगर दूसरा गुरुद्वारा देखा जाए जो कि बुढ़ा जोड़ श्री गंगानगर में है, हम आपका उसका भी रिव्यू करवाएंगे बाकायदा वहां जाकर। और आज हम इस साइट पर पहुंचे हैं, आपको बाकायदा ये दिखाया है। वैसे तो ये साइट पूरी तरह से ढकी जा चुकी है। म्यूजियम में जो भी आपका पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं या जो भी वहाँ मौजूद है, हम आपका इसी वीडियो में लास्ट तक उसमें आपको बाकायदा वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन कौन से अवशेष मिले हैं। जो पूछे जाते हैं वो लगभग यही पूछे जाते हैं कि जुते हुए खेत के प्रमाण, या यूँ पूछे जा सकते हैं कि 7 अग्निवेदिका या अग्निवेदिकाओं की संख्या ही पूछी जा सकती है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि इसके खोजकर्ता कौन थे, वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से दोस्तों बता दिया। जिस तरह से क्या सबसे पहले आता है तो कालीबंगा, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर ए सबसे पहले आता है तो खोजकर्ता ए से अमलानंद घोष, और उसके बाद अगर अपने देखें कि इसके उत्खनन करता, दोनों में फ़र्क है वो मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत पहले भी बता दिया कि ए के बाद बी आता है, बी से बीबी लाल और बी के थप्पर। यही लगभग कुछ कॉमनली प्रश्न होते हैं जो कि दोस्तों हर बार रिपीट होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही कांस्टेबल की परीक्षा हुई है, उसमें कालीबंगा से ये पूछा हुआ था कि कौन सी नदी के किनारे हैं, तो उसमें दोस्तों घग्गर नदी ना दे के उसने सरस्वती नदी दे रखा था, जिसका राइट आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा, जिसका उपनाम दस्वती नदी भी कहा जाता है। और उसके बाद अपने गंगानगर में सीतामढ़ी हेड से गंगकनाल और इंदिरा गांधी नहर का आगमन होता है, यानी कि प्रस्थान होता है। वहाँ से हम दोस्तों इसी चैनल पर आपको उनके भी आपको रिव्यू वीडियोस करवाएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि अगर एक बच्चा बाकायदा किसी
वीडियो की तरफ देख के अगर शो करेगा तो कहा जाता है ना कि देखने वाली चीज़ें बंदा अक्सर भूला नहीं करता, कि जो चीज़ आपको देखने को मिल गई वो बाकायदा आप भूल नहीं सकते, चाहे आप अपनी लाइफस्टाइल में भी देख सकते हो। तो ये बाकायदा आप साइडें देख रहे हो, टीले बंधे हुए हैं, कोई ज़्यादा इसमें विशेष प्रमाण नहीं है। और इधर ये सरस्वती नदी, और यहाँ से ही इधर से सरस्वती नदी बहती थी, और ये कालीबंगन साइड की जो कि अंतिम छोर है ये उत्तर दिशा की ओर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।